हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा सेक्टर 84 जो कि बसावा सेक्टर है। उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट आया है। डेवलपर की बात करते हैं तो डेवलपर रहेगा यहाँ पर गंगा रियलिटी। और कनेक्टिविटी की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसमें जो अल्ट्रा लग्जरी सब प्रोजेक्ट से हटके जो बड़े प्लेयर है उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज आ रही हैं, तो वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ में। दीपक सर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी बता देता हूँ। तो सेक्टर 84 सेक्टर रहेगा जो कि हमारा सीपीआर रोड है। सीपीआर रोड के साथ में बिल्कुल वेल कनेक्ट है, जहाँ पे कि हमारा क्लोवली फ्लाईओवर बन रहा है। तो NH8 और हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव की दो मेजर रोड है, वहाँ से हमारी मेन कनेक्टिविटी रहेगी। बसावा सेक्टर है जो कि पूरा ही बसावा सेक्टर, इसमें बसे हुए सेक्टर कौन कौन से डेवलपर हैं या कौन से रेजिडेंशियल या कमर्शियल हैं वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे बड़ा नाम है कमर्शियल का। जो सबसे बड़ा ऐलान है मरक्कल, जहाँ से कि हमारा जो क्लोवलीफ है वहाँ से सेक्टर 84 स्टार्ट होता है। फिर बड़ा नाम है यहाँ पे DLF का। DLF के एससीओ प्लॉट हैं। फिर यहाँ पे MTM की भी एससीओ प्लॉट हैं। फिर रेजिडेंशियल की बात करता हूँ तो अल्फा ग्रुप का गुड़गांव 1 है। अंतरिक्ष साइट है। अंतरिक्ष साइट और द्वारकाधीश दो डेवलपर ने मिलकर अपना 84 के अंदर प्रोजेक्ट बनाया था। फिर SS के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि SS कोरालुड हो गया, SS लिंडन हो गया, SS अल्मेरिया हो गया। ये सेक्टर 84 के अंदर ही है। बाकी एक दो प्रोजेक्ट और हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले जो सेक्टर 84 में यहाँ पे मेजर कनेक्टिविटी जो बनती है उसके बारे में मैंने सारी ही चीज़ें आपको बता दी है। और यहाँ पे जो अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटी जा रही हैं जो बड़े प्लेयर से हटके हैं, तो आइए वो एक बार दीपक सर से हम जानते हैं। तो दीपक सर बताएं प्लीज़। देखिए, किसी भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ता है कि ब्रांड के साथ में कौन कौन से बड़े नाम टाइप हैं। उसको देखने के लिए एज अ रेरा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें बेचते हैं उसको हम कैसे देखते हैं, प्रोजेक्ट को हमें कैसे बेचना है, उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस आर्किटेक्चर के थ्रू काम हो रहा है। तो UHA लंदन यहाँ पे काम कर रहा है एज अ आर्किटेक्चर। लैंडस्केप जो कर रहा है वो LSG कर रहा है। कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो मेज कंस्ट्रक्शन के साथ में हो रहा है। नॉलेज पार्टनर इज JLL और स्ट्रेटजिक पार्टनर इज CBRE। तो अगर हम इतने बड़े नाम की बात कर रहे हैं तो इसके बाद में ही कोई कंस्ट्रक्शन की हम उसके ग्रेड की बात कर सकते हैं कि ये जो ग्रेड है ये टॉप मोस्ट ग्रेड के साथ में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट पे अगर आते हैं तो प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग अगर मैं क्रिप्स में देना चाहूँ, बाकी तो ब्रोशर में मिल ही जाती है। 8.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 320 ही यूनिट है, मतलब बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। ग्रीन एरिया बहुत अच्छा निकल के आ रहा है इसमें। और टोटल जो हाइट रहेगी इसकी 42 टू 45 फीट की हाइट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू आपको कवर करने हैं वो सारे आपको ग्रीन व्यू, द्वारका एक्सप्रेस वे प्लस NH8 के व्यू कवर करने हैं, इसलिए आपको हाइट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है कि आपको अपने टावर्स की हाइट लेना ही है। और साथ में अगर टॉपोलॉजीज की भी बात कर लूँ मैं तो 3 BHK 4 BHK और पेंट हाउस की ही टॉपोलॉजीज मिलने वाली हैं। एक फ्लोर पे 2 अ कोर का कॉम्बिनेशन रहेगा। एक फ्लोर पे 2 ही यूनिट हैं जो सेपरेट लॉबी के साथ में आती है, मतलब आपकी यूनिट की लॉबी किसी के साथ में शेयर नहीं हो रही है। ये 2 यूनिट पे 5 लिफ्ट डेडिकेटेड आपको दे रहे हैं। तो एक यूनिट पे 2 डेडिकेटेड लिफ्ट हो जाएगी और एक लिफ्ट कॉमन हो जाएगी विच इज सर्विस लिफ्ट। ये थोड़े प्रोजेक्ट के क्रिप्स हो जाते हैं। इसके आगे कुछ अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप संदीप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक आपने सुना होगा गुड़गांव के अंदर केवल एक टावर में 2 लिफ्ट या 3 लिफ्ट ही सुना होगा। यहाँ पे जो है एक टावर के अंदर 5 लिफ्ट आ रही हैं एक टावर के अंदर, यानी कि जो हमारे सर्वेंट दे रहे हैं, सर्वेंट आपको क्वार्टर दे रहे हैं, उसकी लिफ्ट एडिशनल रहेगी। बाकी हमारी लिफ्ट लॉबी है वो पर्सनल हमारी रहेगी। जैसे कि दीपक सर ने बताया, यहाँ पे एक अल्ट्रा लग्जरी यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे कि 4 टावर है यहाँ पे, टोटल 8.5 एकड़ की लैंड है और 4 ही टावर है। 80% ग्रीन एरिया है। हर एक टावर के जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर स्विमिंग पूल यहाँ पे मिल जाता है। सेकेंडली जो यहाँ पे हमारे टावर का जो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है हमारा, जैसे कि आपने जनरली सभी सोसाइटियाँ हैं उनके सुने होंगे, हमारा
बेसमेंट है, बेसमेंट के बाद जो हमारा स्टील है, स्टील के बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है। लेकिन यहाँ पे जो है मिनिमम आपकी 40 से 50 फीट की हाइट लॉबी की रहेगी। उसके बाद हमारा क्लब रहेगा, क्लब के बाद जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होगा, यानी कि जहाँ से अदर सोसाइटी के 6 या 7 फ्लोर स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर रहेगा। और उसके बाद टावर हमारा हाइट पे रहेगा। माईवान यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहेगी। और जैसे कि दीपक सर ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं या इस प्रोजेक्ट को खास क्या बनाते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि गंगा रियल्टी का जैसे कि बात करता हूँ तो पहला ही प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को बड़ा हाईलाइट बनाने के लिए, एक सब प्रोजेक्ट से अलग दिखाने के लिए जो नए प्लेयर हैं, तो डेवलपर यहाँ पे पूरी जी जान से सारी ही फीचर यहाँ पे लेके आ रहा है। तो एक बार हम दीपक सर से जानेंगे यहाँ पे जो क्लब हाउस है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितने साइज का यहाँ पे क्लब है। सर क्लब के बारे में बताएं प्लीज। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्लब जो है यहाँ पे लगभग 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब आने वाला है। और कोई भी एमिनिटी जो हम सोचते हैं इंडोर आउटडोर गेम की, वो सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप जिम की बात करते हैं या एक्टिविटी एरिया की बात करते हैं, तो देयर हैज अडल्ट जिम जो अलग से है और चाइल्ड जिम अलग से है। अडल्ट एक्टिविटी एरिया अलग से है, चाइल्ड एक्टिविटी एरिया अलग से है। और अगर हम फिर इन्फिनिटी पूल या पूल के सबसे अपग्रेडेड वर्जन की बात करते हैं, तो हमारे पास में 4 टावर है, तो 4 टावर के टेरेस एरिया पे आपको इन्फिनिटी पूल मिल ही जाते हैं। उसके साथ में हमारे पास में क्लब का जो पोडियम लेवल है उस पे भी आपको इन्फिनिटी पूल मिल जाते हैं। सो क्लब हमारा जो रहेगा 2 लेवल ऑफ क्लब रहेगा। उसके बाद में हमारा पूल एरिया रहेगा, वो जो रूफ टॉप रहेगा उस पे रहेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग से है। तो कोई भी एक एक्टिविटी सिंगल कैटरिंग के साथ नहीं आ रही है, डबल और ट्रिपल कैटरिंग के साथ में आ रही है। इसके साथ मैं एक छोटा पॉइंट और ऐड करता हूँ, जो सेक्टर 84 है उसमें आपको कोई चीज बनने का वेट नहीं करना है। सारा इंफ्रा वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। बीट हॉस्पिटल, बीट स्कूल्स, बीट नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी, बीट सोसाइटी, कॉमर्शियल, सारा कुछ वहां पे अप एंड रनिंग है। जो भी अब फ्यूचर में आएगा वो आपके लिए एड ऑन बेनिफिट रहेगा, आपके इन्वेस्टमेंट और एंड यूज पर्पस को काफी अच्छे से निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्निश्ड की। तो एक बार दीपक सर से जानेंगे यहाँ पे अब एक और पॉइंट है हमारा, फर्निश्ड में क्या क्या दे रहे हैं। और फॉल सीलिंग की जो हमारी घर की हाइट होती है जनरली हमारी 9.5 फीट या 10 फीट होती है, यहाँ पे फॉल सीलिंग की हमारी हाइट कितनी है और यहाँ पे फर्निश्ड में क्या क्या दे रहे हैं, और VRV हैं या AC है, वो पूरी डिटेल जानते हैं। अगर आप लग्जरी की बात कर रहे हैं तो लग्जरी में सीलिंग हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे जो सीलिंग हाइट रहेगी वो 12 फीट की सीलिंग हाइट आपको मिलने वाली है आपके रूम की। लॉबीज की जो सीलिंग हाइट है वो 42 प्लस की हाइट आने वाली है, विच इज स्क्वायर फीट। अगर हम बात करें कि इसमें इन हाउस आपको क्या क्या फिट आउट्स मिलने वाले हैं, तो आपकी जो किचन एरिया रहने वाला है वो फुल्ली फिटेड रहने वाला है विद चिमनी एंड हॉब। VRV आपको एसीज मिल रहे हैं, मतलब आपको हर कोने, घर के हर कोने में आपको AC फैसिलिटीज मिलेंगी। आपकी जो बालकनी है वो दैट इज डेक बालकनी, आप उसे समझ सकते हैं कि 6 फीट और उससे बड़ी की आपकी दैट ब्रेथ रहने वाली है, और 30 फीट से बड़ी आपकी उसकी चौड़ाई रहने वाली है। और यही बालकनी आपको रनिंग बालकनी मिलती है। तो आपको घर के किसी कोने पे आपको ऐसा नहीं रहेगा कि सनलाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि बालकनी आपकी दोनों साइड रनिंग बालकनी है, विच इज डेक लाइक, छोटा टेरेस बोल सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया, जो हमारे लिफ्ट लॉबी की हाइट है वो 40 से 42 फीट की है। लेकिन जो हमारी फॉल सीलिंग घर की जो हाइट होती है वो जनरली आप 10 फीट की सुनते हैं, 9.5 फीट की सुनते हैं। तो यहाँ पे 12 फीट की हाइट रहेगी हमारी जो फॉल सीलिंग की है। और इसमें VRV सेंटराइज लगा के दे रहे हैं, जो कि हाई राइज में बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये VRV लगे हुए हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को यदि मैं कंपेयर करूं बड़े जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे न्यू गुड़गांव के अंदर, तो पहला नाम आता है DLF अल्टीमा, फिर आता है DLF का ही प्राइमस, फिर आता है गोदरेज का ही प्रोजेक्ट एयर जो कि 85 में, फिर जो सबसे बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है जापानीज कंपनी का था क्रोशुमी। तो उनसे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी फैसिलिटीज आ रही हैं, जो हमने अभी तक वीडियो में एक्सप्लेन करी सारी ही चीज़ें। बाकी आप सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता दूंगा तो फिर मैं मानता हूँ आप विजिट ही नहीं करोगे। तो एक बार सारी चीज़ें जानने के लिए या सारी चीज़ें की ही इंक्वायरी के लिए एक बार हमारे द्वारा जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं
उनसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको पूरी कंप्लीटली ही चीज़ें बता सकें। बाकी आसपास में जैसे कि कमर्शियल हैं, सभी तरह के कमर्शियल यहाँ पे ऑपरेशन है, स्कूल ऑपरेशन है, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं लास्ट 1 से 2 साल के अंदर ऑपरेशन हो जाएगी। ये न्यू गुड़गांव के अंदर सारी चीज़ें बड़े लेवल की चीज़ें ऑपरेशन, और जो सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहाँ का ऑपरेशन, जैसे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 16,000 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे है जिसमें कि गुड़गांव के अंदर भी 3 आ जाते हैं। पहला जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे, और दूसरा जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और तीसरा जाता है हमारा केएमपी। ये 3 एक्सप्रेसवे ऑपरेशन है जो मेजर रोड हैं दिल्ली एनसीआर की, तो उनके आसपास में ये प्रोजेक्ट आ जाता है जो सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को ग्रोथ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और आसपास में ग्रोथ की बात कर लेता हूँ जहाँ पे हमारा सेक्टर 84 लगता है, उसी के साथ में सेक्टर 88 है जो कि गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है। फिर उसी के साथ में हमारा 1100 एकड़ लैंड के ऊपर ग्लोबल सिटी बन रही है, और हेली हब है, और हेली हब से जहाँ से हम हेली हब है इसी के साथ में हमारे जहाँ से NH8 और CPR पे चढ़ते हैं उसी के साथ में हमारे सेक्टर 74A 75A लगता है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर बात करता हूँ MX का कैंपस बन रहा है जहाँ पे कि नौकरियाँ क्रिएट होने वाली हैं 25 से 30 हज़ार, और जो ग्लोबल सिटी है यहाँ पे 7 लाख के आसपास में नौकरियाँ क्रिएट होने वाली हैं। और उसी हिसाब को देखते हुए रेजिडेंस आज भी यहाँ पे बहुत कम है, तो इस चीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये हमारी कंप्लीटली ही डिटेल थी। बाकी किसी भी तरह की आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। बेस्ट सर्विस के लिए, बेस्ट रेट के लिए, बेस्ट चीज़ों के लिए वो हमारी चीज़ें हमारे ही ऑफिस से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना। लास्ट थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपसे कोई चेक की डिमांड नहीं हो रही है, आपकी केवल KYC ली जा रहा है और नॉन बैंकेबल चेक लिया जा रहा है। इट मीन्स आपका केवल इंटरेस्ट शो करना है आपको, अगर प्रोजेक्ट आपको अल्ट्रा लग्जरी फील होता है। चेक बैंकेबल नहीं है अभी, ये मेरा लास्ट इसमें अपडेशन था। तो आज इतना ही। बाकी चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं।